देश के बड़े शहरों के अंदर एक पैटर्न नजर आता है रेलवे स्टेशन के नंबर में। दिल्ली में हमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, ऐसे बड़े कुछ स्टेशन नजर आते हैं और फिर बाद में कई सारे छोटे स्टेशन। कलकत्ता के अंदर आपको नजर आएगा हावड़ा, सियालदा, इन जैसे रेलवे स्टेशन और फिर कई सारे सबअर्बन स्टेशन। लेकिन मुंबई में ये बात बहुत अलग लेवल पे पहुंच जाती है, जहां पर मुंबई सबअर्बन नेटवर्क में आपको तकरीबन 150 स्टेशन नजर आएंगे और इनमें से कई स्टेशन ऐसे हैं जो देश के टॉप 10-15 स्टेशन में आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सर्व्ड। और इसका एक क्लियर मीनिंग निकल कर आता है कि मुंबई में रेलवे के पास में जमीन बहुत सारी है। बात यहाँ पे सिर्फ स्टेशन तक सीमित नहीं है। मुंबई में सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन, ट्रांस हार्बर लाइन और ये लाइन्स के बीच में आने वाले कनेक्शंस और स्प्लिट्स रेलवे की जमीन को और ज्यादा बनाते हैं। और साथ साथ ये लाइन्स कोई सिंगल या डबल लाइन नहीं है, बल्कि ज्यादातर मुंबई सेक्शन में आपको क्वाड्रुपल लाइन्स नजर आएगी और इसके अलावा कई जगहों पे 6 या 8 लाइन्स भी नजर आएगी। इसकी वजह से रेलवे की जो विड्थ है रेलवे ट्रैक्स की जमीन के हिसाब से वो भी काफी ज्यादा है। और इसकी वजह से एक सवाल उठता है, जनरली जो ये लाइन्स होती है वो ऐसे एरियाज को ही कनेक्ट कर रही है जहां पर ज्यादातर मुंबई की डेंसली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन रहती है, या फिर आप उल्टा भी कह सकते हो कि इन रेल लाइन्स की वजह से मुंबई जो है प्लेन्स के आसपास में एक्सपांड हुआ है। और जो मुंबई शहर आज जमीन के लिए रोता है और रोड नेटवर्क की यहाँ पर कमी है, यहाँ पर रेल लाइन्स के ऊपर जो इतनी सारी आसमान में जमीन है, क्या उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? आने वाले समय में बहुत अच्छे रोड नेटवर्क्स, ये इनफैक्ट उन रोड नेटवर्क्स के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए आइडिया तो ये अच्छा है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी कई सारी है। आज के इस वीडियो में यही समझेंगे। देखो, जनरली जो रेलवे लाइन्स होती है उसके ऊपर क्या कोई कंटिन्यूस फ्लाईओवर बनाया जा सकता है? प्रैक्टिकली इसका जवाब दे तो हाँ है। इंजीनियरिंग वाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट लीगली, सिचुएशनली और पॉलिटिकली इसके अंदर बहुत इश्यूज आएंगे और उनको समझना जरूरी है। पहले ये देख लेते हैं कि मैं जो इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ ये क्या है और उसका कंसेप्चुअल प्लान अगर कभी बनता है तो कैसे होगा। मुंबई की जो वेस्टर्न लाइन है, सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन की स्प्लिट्स है, ट्रांस हार्बर लाइन वगैरह है, ये काफी दूर तक जाते हैं जिनके अंदर डायरेक्ट हाईवे एक्सेस नहीं है। अगर एक कंटिन्यूस फ्रीवे बना दिया जाए, फॉर एग्जांपल जैसे मुंबई का ईस्टर्न फ्रीवे है, ऐसा कोई रोड अगर इनके ऊपर बने तो ये दूरदार के सबब्स को जो है वो काफी अच्छे से कनेक्ट कर सकता है मेन मुंबई में इसके बिजी एरियाज में से। साथ साथ अगर इनके ऊपर अच्छे लेवल की बस सर्विसेज या मेट्रो नियर या ट्राम सर्विसेज चलाई जाए तो वो भी लोगों को काफी फायदेमंद रह सकती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा रोड नेटवर्क को क्रिएट करेगी। बट सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पर आता है, जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो है जमीन की ओनरशिप। जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट ओनर्स के बीच में जब जमीन स्प्लिट होती है तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन को एक्वायर करना एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, जहां पर रेलवे से जमीन ली जानी थी एक ट्रांजिट रिलीफ कैंप बनाने के लिए, यानी जब तक नई बिल्डिंग्स को बनाया जाएगा स्लम्स को तोड़कर, तब तक रहने के लिए एक जो कैंप बनाना था उसके लिए रेलवे की जमीन की नीड थी। लेकिन उसके अंदर भी बहुत इश्यूज आए। अगर कोई सिटी रोड बनाना चाहती है रेलवे की जमीन के ऊपर, तो उसके बनने के बाद में उसकी ओनरशिप किसके पास में रहेगी, उसका मेंटेनेंस कौन करेगा, बनाते समय जो पेपर वर्क होगा वो किस तरीके से चलेगा, ये सब चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है कि रेलवे के ऊपर से कोई चीज बनाना बहुत मुश्किल बन जाता है। स्पेशली अगर हम बात करें पैरेलल या उसके ऊपर के लाइंस की, जो रेल ओवर ब्रिजेस वगैरह होते हैं वो एक अलग बात हो गई, क्योंकि वो बस क्रॉसिंग कर रहे हैं, वहां पे कोई ओनरशिप नहीं दी जाती। रेलवे बस जो है कुछ कॉलम्स डालने के लिए परमिशन दे रही है, लेकिन पूरा का पूरा वो फ्रीवे बनने के बाद में ओनरशिप कौन रखेगा, क्या रखेगा, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात है कि इसको छूना भी ज्यादातर गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए एक बड़ी बात है। और यहाँ पे सिर्फ स्टेट, प्राइवेट एंड रेलवे का इशू नहीं है। अगर दो सेंट्रल बॉडीज मिलकर, फॉर एग्जांपल NHAI भी मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करे तो उनको भी लीगली बहुत दिक्कत आएगी और रेलवेज अपने लैंड को ऐसे ही जाने नहीं देगा। इसके अलावा टेक्निकल चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा आते हैं, जो दूसरा इशू है। अब देखो, मुंबई का सबअर्बन नेटवर्क बहुत ज्यादा डेंसली चलता है। यहाँ पर रश आवर के दौरान 90 सेकंड में एक ट्रेन आती है। ऐसे पूरे के पूरे अबाउट 100 किलोमीटर नेटवर्क के ऊपर अगर आपको एक फ्लाईओवर बनाना है तो आपको जितने ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी, जितने सेक्शंस पे आपको स्लो डाउन करने की जरूरत पड़ेगी ट्रेन, ये मुंबई के नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देगा। और ये लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तकरीबन 80 लाख लोग रोजाना लोकल ट्रेन नेटवर्क से ट्रैवल करते हैं। सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंटायर सिस्टम की मेंटेन नहीं हो पाएगी और ये इस प्रोजेक्ट को अनफीजिबल बनाएगा, क्योंकि फिर ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय तो लगेगा ही और कॉस्ट एस्केलेशंस भी होंगे। अगला इशू आएगा वो है मेन मेंटेनेंस का। अब रेलवे जो लाइंस है ये स्टैटिक चीज नहीं है कि एक बार बना के छोड़ दी गई। हर संडे को मुंबई में जम्बो ब्लॉक्स होते हैं जहां पर रेलवे लाइंस का मेंटेनेंस किया जाता है। इन लाइंस के अंदर
एडिशंस किए जाते हैं, कंटिन्यूस स्टेशन हो या रेल लाइंस, इनके अंदर नई चीजों को ऐड किया जाता है। कई जगहों पे अभी भी क्वाड्रुपलिंग और उसके आगे के लाइंस बनाने का काम चल रहा है। कई सेक्शंस के अंदर हमें रीअसाइनमेंट ऑफ रेलवे लाइंस देखने को मिल रही है। अगर एक अंधेरी टनल बन जाए ऐसे ही रेल लाइंस के ऊपर से, तो रेलवे को मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। कभी अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस समय पर ऐसे सिचुएशन में से लोगों को निकालना, वहां तक पहुंचना, ये बहुत मुश्किल बन जाएगा। और इसके वजह से रेलवे जो है इन चीजों को कभी अलाउ नहीं करेगी। हालांकि छोटे मोटे सेक्शंस हो सकते हैं अलाउ हो, लेकिन ऐसे बड़े सेक्शंस कभी भी अलाउ नहीं किए जाएंगे। बेसिकली एक फ्लाईओवर अगर बन जाता है रेलवे की जमीन के ऊपर, तो वो रेलवे की फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर देता है फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट करने के लिए, और ऑब्वियसली रेलवे नहीं चाहेगी। इसके अलावा ऑब्वियसली पब्लिक ऑपोजिशन हो सकता है, जैसे हर प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो आसपास के लोगों के लाइव्स को अफेक्ट करेगा। नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं। रेलवे की जो थोड़ी बहुत ओपन जमीन बनी है वो ट्रैफिक कंजेशन के अंदर कवर हो जाएगी, तो ये सब चीजें तो प्रॉब्लम बनती है। और ऑब्वियसली ऐसी कोई जोनिंग लॉज हमारे देश के अंदर है नहीं जो इस चीज को अलाउ करे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लगी है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, अलग अलग अपडेट्स के लिए ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हो, और मिलेंगे अगली वीडियो में।